नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 14 जिसका हम आज प्रश्नोत्तर बच्चों करेंगे। आज हम सोचा थी बाबू कि आप लोगों की पढ़ाई भोजपुरी में कहाँ से बड़ा हमारा मन रहे कई दिन से कि हम लोग जो है भोजपुरी भाषा के धीरे धीरे भूलत जाते हैं। तो हम सोच रहे कि अलावा हम आज भोजपुरी भाषा में आप लोगों के पाठ 14 के प्रश्नोत्तर करवाएंगे। तो देखा प्रश्न का है, मुगल कालीन एक प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। बच्चों दिखा एमन का पूछे हो कि एक प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। जैसे हम लोग पढ़े हैं पीछे कि बहुत सारे जो कि अकबर जो बहुत सारे गायकन के जो संरक्षण देता है। उन्हें जो कि गायक जी भाई मनोरंजन खातिर कुछ तो चाहिए जो कि गायक वगैरह हो, नर्तक हो, नहीं तो जो कि हमेशा युद्ध में जो कि सब भिड़ल रहे तो उन्हें मज़ा ना आ रहा है ना। ते नाते लोग जो कि नाच गाना बड़ा देखा है और आज भी देखा तो जो लोग गाँवन में नौटंकी नाच देखे जालन, ऑर्केस्ट्रा देखे जालन ताकि मनोरंजन हो। तो यह नाते जो कि मुगल जो शासक रहे उन्होंने मनोरंजन खातिर बड़ा जो कि उतावला रहे और यह नाते जो देखबा कि उन्हें प्रसिद्ध जो गायक रखत रहे और नर्तकी भी रखें कि ताकि जो कि युद्ध के लड़ाई के आवल जाए तो ताकि थकान जो दूर हो सके। बच्चों उत्तर देखा का दिहल हो कि मुगल शासक गायन एवं संगीत के शौकीन थे। अबुल फजल कृति आइन ए अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। बच्चों जो अबुल फजल था हमने पढ़ा हुआ है, हम जानत हिला कि जब जो कि अकबर के दरबारी कवि था जिसका नाम अबुल फजल रहा और अबुल फजल जो कि इतिहासकार था कि जो कि इतिहास लिखा है, इतिहास के बारे में सब कुछ जो कि का अकबर के समय में होत हो कुल जानकारी रखा है। तो वो जो कि लिखे है बच्चा कि जो कि कहा कि 36 संगीतकार जो हो और प्रसिद्ध संगीतकार जो हो कि अकबर के दरबार में रहे। तो यह नाते जो कि वो वर्णन किए बा, जिसमें सबसे प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। बच्चा हम लोग पढ़े हैं कि अकबर के समय में नवरत्न जो ओकरे दरबार में नवरत्न रहे, जिमन बीरबल भी रहे। वहीं में एक प्रमुख रहा तानसेन जो कि संगीत में जो कि एक अलग महारत हासिल है। बतावल जाता है कि उनके जैसन अबुल फजल बतावलन कि उनकर जैसन संगीत रहे, उनकर जैसन जो कि बाणी रहे, जब उनका में अकबर मदमस्त हो जाए, एकदम वो भूल जाए दुनिया के, एकदम लीन हो जाए। तो ये नाते जो कि तानसेन जो वो अपने नवरत्न में से शामिल कैले कि हमारे जो नौ लोगों में से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से जो तानसेन भी बाटे। तो तानसेन ध्रुपद गायन शैली में पारंगत थे। ध्रुपद गायन की शैली होले बाबू उमन वो पारंगत रहे। उसने रुद्र वीरा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। कि आविष्कार किया रहा तानसेन जो है वो आविष्कार भी किए रहे रुद्र वीरा के। तानसेन को अनेक रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की राग आदि। बचवा जैसे कहने की अब देखबा जो कि तानसेन गावत रहे तो उसमें बड़ी राग प्रचित रहा है। जैसे आज देखा बा कि कोहरौआ हो, फिर एक बाद जो कि कोहरौआ हो, फिर ब्रज भाषा में है झूला हो, सोहर हो, अलग अलग तरह से जो हो संगीत के परंपरा बा। तो वैसे संगीत के परंपरा में उन अलग अलग गावत हैं। फिर अगला देखा प्रश्न खाका पूछे बा, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ। अब वो पूछे बा कि जोनों की हिंदी और फारसी साहित्य में का विकास भइल। कहे से कि जोनों की देखबा तो फारसी केकर भाषा रहा है, मुगलों की जो है राजकीय भाषा फारसी रहा है, और जबकि हिंदी जोन हो वही फारसी से निकलल भाषा रहा है। तो यह नाते जोन हो कि और फारसी और हिंदी दोनों मिल के का बनल जो हो उर्दू बनी गई। तो उमन का विकास भयल ओकरे बारे में हमके बतावे बा। तो उत्तर देखा, मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी, जबकि हिंदी भाषा को भी खूब प्रोत्साहन मिला। कहे से कि फारसी भाषा जौन हो वो मध्य एशिया की भाषा रहा है। ओके जौन हो कि दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुआ भयल, जब कुतुबुद्दीन नायक मोहम्मद गोरी जब भारत में आयल तो वो जो है फारसी के प्रसार कैले और फारसी में साहित्य के रचना भइल, फारसी में इतिहास लिखल गया, बहुत राजकीय भाषा भइल फारसी की।
तो अब देखें जो कि जब अकबर आयल तो अकबर फारसी भी और साथ साथ हिंदी के भी प्रोत्साहन दिले। मुगल शासकों ने अनेक विद्वानों और साहित्यकारों को राज्य की संरक्षण दिया। इस काल में अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बदायूनी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। इसके अलावा रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। देखा बच्चा, अब दिखाई मन कहा कि अबुल फजल, गुलबदन बेगम और बदायूनी बहुत सारे फारसी जौन हो वो लेखक रहे जौन फारसी में अपना जौन हो रचना करें। और इन्होंने कहा कैलन कि कई जौन हो हिंदी जैसे जौन हो कि देखा रामायण हुई, महाभारत हुई, लिखे मन संस्कृत भाषा में बा, तो कि फारसी भाषा में लिखलन ताकि जौन हो कि मुस्लिम पढ़ें और समझें कि जौन हो कि मन बड़ी ज्ञान की चीज़ बा, बड़ी जौन हो कि समझदारी से लिखल बा, बड़ा जौन हो कि सामाजिक संबंध मन बतावल गया बा। और एक जे समझ ली वो जानला कि का हो कि विद्वान ये ब्रह्म विज्ञानी हो जाए। तो यह नाते जो कि देखिए कि महाभारत के, अथर्ववेद के, उपनिषद के फारसी में अनुवाद सब कल गई और अनुवाद करके लोग जो कि एक पढ़लन और लोग समझलन। फिर आगे देखें, फिर अकबर के समय हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ। अकबर जो हिंदी फारसी तो विकास भैले रहा है, हिंदी के भी विकास कैले। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास प्रमुख हिंदी साहित्य के लेखक थे। इसी काल में स्थानीय कवि उभरे, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि प्रमुख थे। बाबू ये सब देखा वहाँ जो फारसी भी चलत रहा है, लेकिन यहाँ हिंदी भी पीछे नहीं रहा। इहो है हमहू आवत है जो हम कैसे तो से पीछे रही। अब तो ई जो हो कि देखिए जो कि कुछ मुस्लिम जो लेखक रहा जैसे मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना कैने, फिर अब्दुल रहीम खान खाना जो कि उन जो कि हिंदी साहित्य में रचना कैलन। तो इन सब लोगों ने हिंदी में अपन जो भी रचना करें ओके लिखें, जो इतिहास लिखें ओके हिंदी में लिखें। फिर इसके बाद आप देखिए कि तुलसीदास जे रामायण लिख दिले, रामायण जो अवधी भाषा में लिख दिले तुलसीदास जी, रामचरितमानस लिखलन। फिर सूरदास जी देखिए तो ब्रज भाषा में, फिर मीरा भाई जो हो कि राजस्थानी भाषा में अपने साहित्य रचले। तो यह नाते देखिए कि मतलब हिंदी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा भी, अब अवधी क्षेत्रीय भाषा हो, ब्रज क्षेत्रीय भाषा हो, राजस्थानी जो है क्षेत्रीय भाषा हो, तो इन भाषाओं में भी जो है साहित्य लिखे स्टार्ट कर दिलन सब लोगन। तो ऐसे क्या हुआ है कि भाषा जो है विविध हुई कि ऐसे एक भाषा के प्रभुत्व नहीं रह गया कि नहीं फारसी जो है सब बोली सब समझी, नहीं, फारसी के साथ साथ हिंदी भी और क्षेत्रीय भाषा भी सब लोग बोलने और समझे लगलन। फिर प्रश्न देखा बच्चों, देखा गौद है मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। स्थापत्य बाबू जैसे हम घर बनवाइला, जैसे पिलर कैसे बनावत है, कैसे घर का डिजाइन बा, एक मंदिर बनवावत है तो मंदिर में का डिजाइन बा। इस यही तरह मुस्लिम जौन थे, मुस्लिम रहे तो उन्हें जो कि कैसे अपन घर बनवावत रहे, किला कैसे बनवावत रहे, फिर एक बाद कैसे उन्हें मस्जिद बनवैलन, ई कुल के बारे में बाबू हम जानकारी एमन देवे के पड़ी। तो मुगलों ने तुर्क, ईरानी एवं भारतीय स्थापत्य का सुंदर मिश्रण कर भव्य इमारतों का निर्माण किया। बउआ अब देखा जैसे मुगल अइलन तो उन्हें कहा कि भारत में तब मंदिर बनत रहा है तो मंदिर से उन्हें कुछ सीखलन। फिर एक बाद देखलन और मुगल आयल कहाँ से रहा है, उन्हें आयल है मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से आयल है तुर्क तुर्क जौन भी शैली उपयोग करते हैं होकर, और ईरान देखें जहाँ से जो कि ईरानी फारसी सभ्यता जहाँ से आयल है वहीं से जो कि कुछ ओकर कला के शैली लेके फिर भारत में ये सब निर्माण करे शुरू कर दिलन। इमारतन के सुंदर इमारतन के निर्माण कैलन। इमारतों में भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाजों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण किया गया। अब किलों में देखो भैया अकबर के किला जौन हो, चाहे वो घूमियावा जौन हो कि अकबर के किला देखिए आवा, चाहे लाल किला देखिए आवा, लगाला कि भारत की शान बाकी ना है। एक बार देख बार राजमहल में चलिए फतेहपुर सीकरी देखिए आवा, लगाला कि चोरों की यार का जगमगात रहा हुई वह समय। फिर दरवाज़ा देखा, बुलंद दरवाज़ा, इतना बड़ा दरवाज़ा बा कि पूछा मत। यही तरह से जो हो कि दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बा। तो ये जो हो कि सब बनेला। फिर मस्जिदन में देखबा तू देखिए जो ना मस्जिद में बनवाए रहा है जमा मस्जिद, तू देखिए इतनी बड़ी मस्जिद बा। तो काहे का आशा है कि इकुल जो हो कि मुस्लिम द्वारा निर्माण किया गया।
और हिंदू का निर्माण करता है, हिंदुओं राजमहल निर्माण करता है, लेकिन मस्जिद की जगह मंदिर बनवावत रहना। तो इस तरह से जौन हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो निर्माण कार्य है ओकर दोनों शैली मिलाए के एक नई शैली बनी रहने हो, मिश्रित शैली बना देना। तो मुगलों ने इमारतों के निर्माण में गुजराती और बंगाली स्थापत्य शैलियों का मिश्रण कर भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। ये बबुआ यह देखला कि मतलब हिंदू और मुस्लिम जो निर्माण शैली बा ओकर सम्मिश्रण तो भइबे कैल। एक बाद क्षेत्रीय आधार पर अच्छा गुजरात में कैसन निर्माण होता हो वहू समझलन, फिर राजस्थान में देखलन कि अरे यहाँ तो बड़ा अच्छा डिजाइन बा, ओके वह डिजाइन के जो कि मुगल शासकन जो कि अपने स्थापत्य कला में, अपने भवन के निर्माण में, किला के निर्माण में, मस्जिद के निर्माण में ओकर प्रयोग करे स्टार्ट करें। जैसे हम लोग देखिला ना कि अरे हो घड़ा बड़ा अच्छा बन रहा है, ओकर डिजाइन हम अपने यहाँ बनवाई। जैसे कि केरल कमाया गया बा तो केरल में देखा लगा अरे डिजाइन तो ऐसा बनल बा, तो लोग कहले कि हम वैसा डिजाइन बनाए। तो ये का हो बबुआ कि केरल के डिजाइन हम उत्तर प्रदेश में प्रयोग कर लेनी। तो ये जो हो कि कला की कहाँ सीखले वो सिखैले जो हो मुगलन सिखले। फिर जैसे गुजरात शैली में जोधाबाई महल का छज्जा, बंगला शैली में आगरा के किले का एक छज्जा, तो ई कुल बनावल गया। फिर आगे देखा मुगल कालीन इमारतों में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। जैसे लाल किला में लाल बलुआ पत्थर और ताजमहल में संगमरमर का प्रयोग है। बबुआ निर्माण करे में तो बात सही बा कि डिजाइन अलग अलग डिजाइन देखना। फिर एक बाद उन्हें कहा कि अब निर्माण के ठोस कल जाए तो लाल बलुआ पत्थर, बड़ा भारी भारी पत्थर जो हो देखबा तो लाल किला में लगल बा। फिर आगरा में देखबा तो आगरा का किला बा उमल लगल बा। इसी तरह जो ताजमहल देखबा तो पूरा संगमरमर से बनल बा, एकदम सफ़ेद चमचमाला। तो देखे के जो हो कि बड़ा अच्छा लगा देखे में। तो ई कुल निर्माण के मुगलन करवैलन और ताजमहल के निर्माण करवा रहे हैं शाहजहाँ करवा रहे हैं। सजावट के लिए कुरान की आयतों, जाली का प्रयोग और फूल पत्तियों की पितरादूना शैली में सजाया जाता, जो ताजमहल की सजावट में देखा जा सकता है। बबुआ एक चीज़ और देखे बा कि जैसे हमारे के यहाँ कहा हो कि जब सजावट होले दीवालन पे तो मूर्ति बना देलन, कुछ जो है भगवान के चित्र बनाए दी हैं, तो कुछ पशु पक्षियों के चित्र बनाए दी हैं। लेकिन इस्लाम में कुल वर्जित हो। तो वह का करेलन कि जौन कुरान उन्होंने पवित्र ग्रंथ हो ओकर जौनों की जौन वाक्य बा ओके लिख देलन कि ताकि ये देखे में सुंदर लगे। फिर जाली बनाए दी कि जाली देखला जाली ओके बनावेलन। फिर फूल पत्ती बनी है, मतलब प्राकृतिक जौन हो कि संरचना ओके बनाएंगे ताकि वैसा सजाई है कि लगे बड़ा सुंदर दिखत बा। तो देखबा ताजमहल में ऐसी इकुल प्रयोग भइल बा। अब आगे देखा बाबू इमें देखो प्रश्न घा पूछे मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप में वर्णन की लिखिए। घा हो मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप में लिखिए। अब सामाजिक इस समाज में का होता रहा है, समाज में मतलब का जो है कि बड़ी जातियन के का स्थिति रहा है। जैसे हम जानी ला कि ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय रहे, वर्ण रहे, क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे, जो का स्थिति रहा, महिलन के का स्थिति रहे। फिर लोग संस्कृति मतलब बोला कि का खाद पियत रहे, का जो कि नृत्य में का भाषा कैसा रहा है, ये कुल संस्कृत के रूप में देखा जाला बचवा। तो देखा उत्तर देखा मुगल शासक इस्लाम धर्म को मानते थे, उन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया था। कहाँ से कि इस्लाम ये तो जानत रहे हैं, अकबर वगैरह जानत रहे हैं कि बाबू जो हिंदू धर्म बड़ा जो कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में बा। और अगर जो कि अगर हम लोग नहीं मानल जाए, अगर इन्हें सब के सहायता नहीं कहल जाए तो नहीं कुचल दी है हमें फिर भागे पड़ जाए। तो ये नाते वो सब जो कि हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज रहा है, जो संस्कृति रहा है वो के पालन कैले लोगन। तो दोनों जो मिश्रित जो एक नया जो कि एक नया धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश करने सब। फिर आगे देखा जो अकबर की सुलह एक कुल की नीति में दिखाई देता है। सुलह कुल की नीति मतलब बबुआ की जो न हम जैसे हिंदुओं धर्म के मानव, हम ईसाइयों धर्म के मानव, हम क्रिश्चनों धर्म के मानव, हम जो न बौद्धों धर्म के संरक्षण देव, हम जैनों धर्म मतलब सब समान मानव। हम ही नहीं कि नहीं मुस्लिम है तो खाली मुस्लिम के जो न पक्ष ले, नहीं हम सब जो न समान रूप से देखब। तो अकबर के नीति रहा है ये बाबू सबसे बढ़िया नीति रहा है। इससे पहले आप देखबा कि अशोक ऐसा महान शासक रहा है जो सब हर धर्म के समान रूप से देखत रहा है कि नहीं जो कि कोनो धर्म में छोट बड़ा ना हो। फिर एक देखा अकबर सभी धर्मों के गुरुओं से चर्चा और विचार विमर्श इबादत खाने में करता था। बबुआ एक चीज़ और हो कि देखबा कि जौन अकबर रहा है वो जो कि धर्म के विषय में चर्चा करत रहा है कि का हो तोरे धर्म का बढ़िया चीज़ हो, तोरे धर्म के का चीज़ बढ़िया हो, तो ओके लय ले और लय के जौन हो
कि जौन हो कि ओके जौन प्रशासन में सुधार करे रहा है ओके सुधार करे। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया। जैसे जजिया कर लेते हैं, ब्राह्मणन से जजिया कर ले जाए, हिंदुओं से जजिया कर ले जाए, फिर वो तीर्थ यात्रा जैसे जौन हो कि तारा गैल कि चलिए जौन हो हम वैष्णो माता के दर्शन करे आइए तो उन्हें टैक्स देवे पड़ जाए, तो वो बड़ा परेशानी रहे। तो अकबर वो समाप्त कर दिला, कहले कि नहीं 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 टैक्स ना दिए। तो उसे कहा भाई कि हिंदुओं जौन हो कि बड़ा अकबर के माने लगना है, तो अकबर की जो हो कि और प्रसिद्धि बढ़ गई। फिर देखा मुगलों ने सामाजिक समन्वय बनाए रखने के लिए हिंदू शासकों के पुत्रियों से विवाह किया। उन्हें जानत रहा कि अगर हम हिंदुओं की उपेक्षा कर देव, इन्होंने बाहर जो इन्होंने उपेक्षा कर देव तीसरा हमारे रहा तो दिहे ना। तो उन्हें का कैलन कि धीरे धीरे जो कि जो हिंदू शासक रहे उन्हें के पुत्रियों से विवाह करे स्टार्ट कर देना। अब पुत्रियों से जब विवाह कर देना तो रिश्ता बन गया भैया, समधी दामाद बन के। अब समधी दामाद बन गलन तो कैसे जो समधी दामाद के ऊपर आक्रमण करे, तो यह नाते देख बात कि जो कि रिश्ता में जब बध गए सब लोग, तो धीरे धीरे और भी जो हो कि समन्वय संस्कृति आगे बढ़ल। उनके रीति रिवाजों पूजा पाठ को संरक्षण प्रदान किया। भाई जब महिला आवे, जैसे जोधाबाई रहे, जोधाबाई के जो हो अकबर अपने किला में जोधाबाई के महल बनवाया रहा है फतेहपुर सीकरी में, तो वह उन्हें पूरा जो हो कि चाहे उन कृष्ण जन्माष्टमी मनावत हैं, चाहे वो गणेश जी की पूजा करत हैं, शिव जी की पूजा करत हैं, उन्हें पूरी स्वतंत्रता दिए रहा है कि तू अपन पूजा पाठ करा, वो जो उन्हें रोक टोक न करावे। तो यह नाते जो हो कि वह प्रसिद्धि बढ़ गई। साथ ही हिंदुओं से लेने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया तथा योग्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रशासनिक और सैनिक पदों पर नियुक्त किया। अच्छा देखा एक चीज़ और बा कि ये तो ठीक हो कि चला भैया जो पूजा पाठ तो करवावत हुआ, लेकिन जब प्रशासन में पद जो हो ऐसे बड़ा बड़ा पद बा, अधिकारियन के बा, गवर्नर के बा, ओके पद पे हम लोग को नियुक्त करा, तब तो विश्वास होई कि नहीं हम अपने जनता के लाभ दे पाई या हमार योगदान बा। तो अकबर जो हो कि सब जो हो कि देखा कि बड़े बड़े पद मान सिंह भैलन, जसवंत सिंह भैलन, इन सबके बड़े बड़े पद दिले कि जो हो कि आप लोग पद धारण करा। और ये सब भाई अकबर के लिए लड़लन भी जो हो चल के आके तो मुगलों की सामाजिक समरसता एवं समन्वय को प्रदर्शित किया। मतलब ये जो कुल पद्धति रहा है ये मुगलन की एक नया जो साम्राज्य खड़ा करे में मदद कैले। अगर मुगलन के राजपूत सहायता ना की होतन, अगर उन्होंने साथ ना खड़ा होतन तो मुगलन कहिए सिमट के चली गए होतन, पता नहीं चलत कि कहाँ गए नहीं सब। लेकिन जो है राजपूत लोगन बड़ा हाठी रहे, कहा कि हम जान दे रहे लेकिन बाबू पीछे नहीं हटब, अगर एक बार जबान दे दी तो पीछे नहीं हटे खाओ। तो यह नाते आप देखिए कि जो हो मुगलन के बड़ी आसानी से ये सब पराजित करें। अब देखें प्रश्न शाहजहाँ कालीन प्रमुख सरदार इमारतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न शाहजहाँ कालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। अब देखा भैया हम तो जानत हैं या हम तुम जानत हुआ कि अकबर रहा है, चाहे जो जहांगीर रहा है, चाहे शाहजहाँ रहा है, सब ने इमारत के निर्माण करवेले। लेकिन शाहजहाँ जो मंदिरन के शाहजहाँ जो इमारतन के निर्माण करवेले वो जानला कि एक अद्वितीय बात रहा है। काहे अद्वितीय बात रहा है कि काहे से शाहजहाँ जो हो कि निर्माण की कला में जो हो कि मानल जाए ओकर काल जो निर्माण काल के जो स्वर्ण काल रहा है। शाहजहाँ का काल स्थापत्य का स्वर्ण काल था कि मतलब जो भवन निर्माण कर दिले वो जो कि एक अलग अपन मानदंड बना दिले। मतलब गजब का जो है कि ओकर सोचे समझे कि वो स्थापत्य कला में क्षमता रहे। शाहजहाँ ने आगरा और दिल्ली में इमारतों का निर्माण करवाया। आगरा में ताजमहल, आगरा का किला, दीवाने खास, नगीना मस्जिद आदि। देख बात इकुल जो हो कि इमारत बनवाए हो आगरा में शाहजहाँ। फिर दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, दीवान खास आदि निर्माण शाहजहाँ ने करवाए। इन सब में आगरा का ताजमहल आज भी दुनिया के लिए एक आश्चर्य की तरह है। ये बाबू दिल्ली का लाल किला वहीं से जहाँ से देख बात मोदी जी जो को भाषण देलन, जवाहरलाल नेहरू कब वो भाषण देते रहे हैं, वहीं से जो इंदिरा गांधी भाषण देने 15 अगस्त के 26 जनवरी के वह लाल किला बा, वह लाल किला जो शाहजहाँ बनवाए रहे। और वह ताजमहल जो दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक जानल जाता हो, ये बनवाया रहा है शाहजहाँ बनवाया रहा है। तो जो दुनिया के सामने एक नया स्थापत्य कला का प्रतिमान स्थापित किया रहा है, शाहजहाँ स्थापित किया रहा है। फिर बाबू देखा प्रश्न चाह दारा सिकोह द्वारा फारसी में
अनूदित पुस्तकों का नाम बताइए। देखा, दारा सिकोह एक अलग भैया गजब के, दारा सिकोह के लड़का रहा है, वो शाहजहाँ के लड़का रहा है, और शाहजहाँ के मतलब इतना योग्य लड़का रहा है कि ओकर हिंदू धर्म से बड़ा जुड़ाव रहा है। वो जो कि जितना भी प्रमुख हिंदू धर्म के पुस्तक रहा है, जैसे जो कि उपनिषद हुई, वेद हुई, ओकर जो फारसी में अनुवाद कैले और अनुवाद करके समझल कि अरे बड़ा जो गूढ़ चीज़ ये मंत्र लिखल बा, बड़ा जो कि गहराई से जो कि अध्यात्म के बारे में बतावल गई बा, ईश्वर के बारे में बतावल गई बा, प्रकृति के बारे में बतावल गई बा। वो बड़ा प्रभावित रहा हिंदू धर्म से। और यह नाते अब देखबा कि जो फारसी में बहुत सारा जो पुस्तक लिखले। दारा सिकोह मुगलों में सबसे पढ़ा लिखा शहजादा था जो उसके फारसी साहित्य में परिलक्षित होता है। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से करवाया। किस नाम से करवाया? सिर-ए-अकबर नाम से दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का निर्माण करवाया था और फारसी में लिखवाया था बाबू। फिर भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया। जी कहा जाला कि जे जौनों की भगवत गीता पढ़ ले वो अमरत्व तो प्राप्त कर ले। तो यह नाते जो कि दारा सिकोह समझ गए कि बाप रे बाप, बड़ा हिंदू धर्म जो गुड़ चीज़ बा, ये इतने आसानी से नहीं समझ में आवाला है। उसने मज्म उल बहरीन नामक 2 समुद्रों का मिलन नामक पुस्तक की रचना की। वो कहता रहा है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म जो अगर दोनों मिल जाए तो जानला कि अथाह सागर के जो काम करें, अथाह सागर जो की तरह जो कि अस्थायी रूप से जीवन यापन हो, सब कर जीवन जिए, सब समन्वय के साथ जिए, तो ओकर सोच बड़ी अलग रहा है। तो ये नाते बाबू आप देखलन कि जो कि प्रश्नोत्तर हुई। अब देखा मन जो हम तुम्हें बता दें प्रश्नोत्तर हुई पूरा। अब हम तुम्हें बता दें दूसरा है सही जोड़े मिलाइए। अब बुलंद दरवाज़ा के बनवाया रहा है? बुलंद दरवाज़ा अकबर बनवाया रहा है। अब कहाँ बनवाया रहा है बुलंद दरवाज़ा? फतेहपुर सीकरी में बनवाया रहा है। तो देखा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। ताजमहल के बनवाया रहा है? शाहजहाँ बनवाया रहा है। कैसे कौने पत्थर का निर्माण करवाया रहा है? संगमरमर के। या कहाँ स्थित बा? आगरा में बा। तुजुक ए जहांगीरी की रचना के करे रहा है? जहांगीर। ये पहला जो मुगल शासक रहा है जे अपने द्वारा रचना कह रहा है। इससे पहले हाँ बाबर रहा है। बाबर जो कि एक पुस्तक की रचना किए है जेकर नाम जो तुजुक ए बाबरी रहा है। और ये देखा जो कि तुजुक ए जहांगीरी की रचना की जहांगीर ने रचना कर रहा है। अकबरनामा ये जो अकबर के जीवन काल के बारे में वर्णन कराला। एकर जो कि कैसन प्रशासन रहा है, कैसन अर्थव्यवस्था रहा है, एकर नाम एक रचनाकार अबुल फजल रहा है। फिर रज्मनामा ये देखा जो फारसी में महाभारत के अनुवाद बा। महाभारत के अनुवाद जो फारसी में रजमनामा के नाम से कई बार एक अनुवाद किया है, बदायूं किया है। तो यह तरह से बाबू एक रचना मिला। अब आगे देखा तीसरा, नीचे दी गई तालिका में उन मुगल शासकों के नाम लिखिए जिनके सिक्के गोल, चौकोर अथवा दोनों तरह के थे। गोल सिक्के बाबर, अकबर, ये बाबू जो कि सिक्के चलाए गए थे किसके द्वारा? बाबर और अकबर के द्वारा चलवाए गए। फिर अब देखा इमन लिखेगा सिक्कों का जो है मुगल शासकों के नाम लिखेगा। तो गोल सिक्के और किसने चलाए थे? बाबर और अकबर ने चलाए थे। चौकोर सिक्के किसने चलाए थे? अकबर ने चलाए थे, जिसका नाम क्या था? जलाली था। गोल एवं चौकोर सिक्के अकबर द्वारा चलाए गए। जलाली और मुहर और संसब 3 जो है ऐसे सिक्के थे। जो जलाली था वो गोल, जलाली हमने बताया चौकोर था, और मुहर और संसब जो गोल है। तो यह तरह से बाबू जो कि ई 14वां लेसन तो हर समाप्त भैल। अब यहाँ प्रोजेक्ट कार्य का देवा पता लगाइए कि इस समय भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और यह किन प्रदेशों में स्थित हैं। इनकी सुमेलित सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाए। वह समय मुगल काल में बंदरगाह कौन कौन फेमस रहा है? एक तो बंदरगाह भैया गुजरात के रहा है भड़ौच। दूसरा जो पश्चिम बंगाल के बहुत फेमस बंदरगाह जेकर नाम का रहा है बंगाल के रहा है कोलकाता। एक बाद एक जो कि बंदरगाह कराची भी रहा है, बड़ा फेमस रहा है। तब कराची जो मुगलन के अधीन रहा है। तो ये 3-4 कराची पाकिस्तान में बा, और भड़ौच गुजरात में बा, और कोलकाता
पश्चिम बंगाल में बा। यदि आपको कभी घूमने का अवसर मिले तो आप दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी व जयपुर में से किस स्थान पर जाना पसंद करेंगे और क्यों? भैया हम तो जाए चाहब आगरा। आगरा बहुत फेमस जगह बा। आगरा में जौन संगमरमर बनल बा, संगमरमर के मूर्ति बाबू हम तो जाए चाहब आगरा। और आगरा में जौन संगमरमर के ताजमहल बनल बा वो देख के मन मोही आला और लगाला कि का गजब के कारीगरी बा, का लोग कारीगरी रहल हुए, का जो कारीगर हमरे यहाँ रहल हुए, कितना बारीकी से लोग जो है चीज़न के बनाए हुअन, ओके महसूस किए हुअन। आप देखें तो बड़ा जो है गेट बनल बा, देख के दिल खुश हो जाला। एक बाद आगरा का किला बा, फिर जो है फतेहपुर सीकरी आगरे में बा, फतेहपुर सीकरी। तो बाबू वहाँ हम जाए चाहब बाबू, घूमल चाहब। तो बस आज यह इतना बा। नमस्कार, जय हिंद।